वाले हैं इनकम टैक्स को कैसे बचाया जाए या फिर कैसे कम किया जाए कि कम से कम हमें टैक्स देना पड़े। तो ये 30 सितंबर का आर्टिकल है जो हाल में ही पब्लिश किया गया था स्क्रिप्ट बॉक्स पे। तो ये छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसके ऊपर, उसके बाद हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करके समझेंगे एटीसी के बारे में, क्या क्या उसका सब सेक्शन है और भी बाकी जो तरीका है उससे कैसे हम अपना टैक्स कम कर सके। तो पहला है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप अलग से पैसा देते हैं रेंट के लिए और कंपनी आपको पैसा नहीं दे रहा तो आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा होता है एलटीए, जो कंपनी भी आपको आपके जो सैलरी है उसमें इंक्लूड कर देती है, अगर नहीं तो ये आप अलग से भी कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा है पीएफ, जो हर मंथ आपके अकाउंट से कटेगा, ये 12% कम से कम होना चाहिए। 15,000 का मिनिमम अगर सैलरी है किसी एम्प्लॉय का तो ये कंपलसरी होता है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का, जो हर सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए होता है अवेलेबल, जिससे आप डायरेक्ट -50,000 कर सकते हैं अपने टैक्सेबल इनकम को। फिर प्रोफेशनल टैक्स होता है हर स्टेट का, जो अलग अलग डिवाइड किया जाता है और ये आप डिडक्शन के रूप में भी क्लेम कर सकते हैं। गुड़गांव का थोड़ा कम है, बेंगलोर ज़्यादा डेवलप है तो वहाँ का स्टेट ज़्यादा चार्ज करता है। फिर ये कुछ अलग अलग है, रिटायरमेंट का हो गया, पेंशन का हो गया, एनपीएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रेचुटी जो होता है ये भी आप क्लेम कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। मील कूपन हो गया, ये सब अगर आपको कंपनी दे रहा है तो वो सब टैक्सेबल नहीं होता है। डोनेट अगर आप कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को या मंदिर को या फिर कोई एनजीओ है जो लिस्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। फिर है कार लीज्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर कार आपको दे के रखा है। मेडिकल इंश्योरेंस है, फिर अगर होम लोन है तो उसका इंटरेस्ट ऑफ हो जाता है। पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस सारा इंक्लूडेड होगा। फिर एजुकेशन लोन हो गया। फिर म्यूचुअल फंड आता है एक ईएलएसएस टाइप का, जिससे आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। फिर और भी बहुत सारा डिडक्शन होता है, लेकिन हम लोग आज मेनली बात करेंगे 80C के बारे में और 80D जो इंश्योरेंस का है और बाकी जो नॉर्मल डिडक्शन है वो सब का है। तो चालू करते हैं हम लोग पहले 80C में। तो 80C में हम लोग सब चीज़ मिला के लगभग 1.5 लाख कम करा सकते हैं। ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को मिलता है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म्स को ये सब अलाउ नहीं। तो 80C में क्या क्या आता है? पहला हो गया पीपीएफ, फिर ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस वाला, होम लोन में जो आप प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट दे रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी हो गया प्रॉपर्टी चार्ज खरीदने समय, फिर सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब हो गया। फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यूलिप हो गया। फिर टैक्स सेविंग एफडी 5 साल का जो आता है वो हो गया। फिर आपका 80CE1D हो गया एनपीएस के लिए, और सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए 50,000 एक्स्ट्रा मिलता है इसके अलावा। 1.5 लाख जो है ये, इसके अलावा अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप टोटल 50,000 उसमें डाल के टोटल अमाउंट को 2 लाख कर सकते हैं। फिर आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि 10% ऑफ बेसिक होना चाहिए। तो ये डिडक्शन लिस्ट है जो आप अलग से कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड हो गया, एनपीएस हो गया, सबका रेट है यहाँ पे, रिस्क फैक्टर क्या है ये आर्टिकल में आपको डाल दूंगा, इसमें देख सकते हैं। तो सबसे कम ये होता है, लेकिन ये मार्क डेट लिंक्ड है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर पीपीएफ में कम है, सिटीजन सेविंग स्कीम कम है। फिर आपको हाउस रेंट ये सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एचआरए हो गया। फिर एजुकेशन लोन पे भी माफ़ हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे भी माफ़ हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस सबका अलग अलग है, जैसे पेरेंट्स के लिए 25,000 लिमिट है, और पर्सनल मतलब सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000 है। तो 50,000 एक तरह से यहाँ भी कम हो सकता है। तो ये सब हो गया नॉर्मल। फिर डोनेशन में देख लीजिए 100% डिडक्शन कहाँ कहाँ मिलता है। पीएम एनआरएफ हो गया, नेशनल डिफेंस फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड, कल्चरल फंड, ये सब आप देख सकते हैं। ये हो गया 50% वाला, ये सब आप आराम से बाद में देख सकते हैं। तो आपको मैं एक दिखाता हूँ एग्जांपल, जिसमें सैलरी के साथ वहाँ टैक्स कैलकुलेट करके बताया गया है। तो इसके लिए हम लोग एक वेबसाइट पे जाएंगे, उसका नाम है एम्बिशन बॉक्स सैलरी कैलकुलेटर। तो कंपनी ने मान लीजिए हम लोग टीसीएस ले लिए।
डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूनिवर्सिटी की 10 लाख, एक्सपीरियंस 1 ईयर, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट को हम लोग 2 लाख कर देते हैं, ये मेडिकल इंश्योरेंस पर मंथली है। ये आ गया आपका सारा चीज़, हाउस रेंट इतना, बेसिक सैलरी इतना, ये सारा हो गया। ये रहा आपका टैक्सेबल इनकम, ग्रेजुटी माइनस हो जाएगा, टीसी में 1.5 लाख हो गया, HRA ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, फिर 7200 मेडिकल इंश्योरेंस, टोटल 6 लाख बन रहा है टैक्सेबल इनकम, जिस पर 34,710 देना है। तो यही था इस वीडियो में। आगे मैं आपको बाद में फिर कुछ शेयर करूंगा इसी के और भी टैक्स बचाने का और भी तरीका, और ये सब लिंक कैलकुलेट करने वाला एक इनकम टैक्स का भी शेयर कर दूंगा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में खोलिए टिकट रेट पे, और इक्विटी में जाके आप लोग चल जाइए इसमें, कौन सा फंड था, ELSS फंड आपको यहाँ मिल जाएगा, इक्विटी लिख 7 सबसे ज़्यादा AUM कैनरा एक्सिस वाले का है, 80,000 दिया हुआ है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें से जो बेस्ट लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 साल का लॉक पीरियड रहेगा, एक्सपेंस रेशियो सबका दिया हुआ है। तो यही था बस इस वीडियो में, फिर आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।